खुद को खोजने का सफर कैसा होता है? जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है मगर वो खुद को खो चुका होता है। हंसता भी है, बातें भी करता है, लोगों में भी रहता है, मगर अंदर कहीं एक खालीपन सा होता है, जैसे दिल किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा हो जिसका नाम भी याद ना हो। वो हर सुबह जागता, आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या यही मैं हूं? चेहरा तो वही था मगर आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। ख्वाब कहीं पीछे रह गए थे और जिम्मेदारियों का बोझ आगे आ गया था। वो लोगों को खुश देखता तो मुस्कुरा देता मगर अकेले में उसके सवाल जाग उठते। मैं क्या चाहता हूं? मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ वक्त गुजार रहा हूं? एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर अकेले चलने का फैसला किया। ना कोई मंजिल, ना कोई रास्ता, बस खुद से मिलने की ख्वाहिश। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि वो बरसों से दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश में खुद को नजरअंदाज करता आया था। उसने अपने शौक कुर्बान किए, अपनी आवाज दबाई और हर बार खामोशी को तरजीह दी। सफर आसान नहीं था। कभी माजी की यादें सामने आ जातीं, कभी नाकामियों का खौफ, कभी वो खुद से नाराज होता, कभी खुद पर तरस खाता, मगर हर कदम के साथ एक बोझ हल्का होता जा रहा था। एक खामोश शाम वो तन्हा बैठा सूरज को डूबते देख रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि सुकून बाहर कहीं नहीं बल्कि अंदर ही छुपा हुआ है। खुद को पाने के लिए किसी और जैसा बनना जरूरी नहीं बल्कि खुद को कबूल करना जरूरी है। उसने पहली बार खुद को माफ किया, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए और उस वक्त के लिए जो वो खुद को समझे बगैर गुजार चुका था। इस लम्हे उसे पता चला कि खुद को खोजने का सफर बाहर से शुरू होकर अंदर खत्म होता है। ये सफर तकलीफ दे भी होता है मगर सच्चाई से भरा होता है, और जो इस सफर से गुजर जाता है वो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है दुनिया उसे चाहे समझे या ना समझे वो खुद से कभी हार नहीं मानता।